और दोस्तों बहुत से लोग कह रहे थे आपके फार्म पर जो बुल है वो कहाँ गया। बहुत से लोग जो है वो हमारे धेनु के लिए यहाँ पर लेने के लिए भी आ गए। ये दूसरी स्ट्रो है एचएफ की। जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे एचएफ हमने किसका लगाया, तो ये एचएफ हमने लगाया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग के अंदर। तो दोस्तों आपने फाइनली पिछली वीडियो में देखा था कि हमने अपनी रानी की जो एआई करवा दी और हमारे धेनु की पीटी करवाई थी जो कि खाली निकली थी। उस वीडियो के बाद मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट आए कि कुछ लोग बोल रहे भाई आपकी धेनु मेरे को दे दो, कुछ लोग बोल रहे इसको बाहर निकाल दो, अलग अलग तरह कमेंट आए। आज हम उस सारी बातों पर बात करते हैं, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने फार्म पर 3 गायें हैं ना, तो 3 गायों में से 2 गाय अपनी गाभिन हो चुकी है। पहली तो अपनी नंदनी है, ये लगभग 7-8 महीने गाभिन हो चुकी है। अप्रैल में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। और ये जो अपनी रानी है वो लगभग 30 दिनों की गाभिन हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसको एआई कराए हुए 30 दिन हो गए हैं और 20 दिनों बाद ये रिपीट नहीं हुई थी। उसके बाद 10 दिन इसके ऊपर और निकल चुके हैं, तो ये तो अपने लिए अच्छी बात है। इसका कौन सा सीमन लगवाया है ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस बार भी मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास जो सारी स्ट्रो होती है ना वो मैं संभाल के रखता हूँ। और दूसरी जो अपनी लास्ट की गाय है ये है धेनु। भैया इसकी तो आप जानते ही हो कहानी कितनी लंबी टाइम से चल रही है। भाई बछड़ी थी ना, लगभग अपनी जो ये राधा है ना, इस उम्र की मैं इसको लेकर आया था अपने पास में। शुरू से ही इसको मैं रख रहा हूँ, शुरू से ही मैं इसको मिनरल मिक्सर दे रहा हूँ। कुछ भाई लोग बोलते हैं इसको आप मिनरल मिक्सर दीजिए जिससे इसकी जो है वो जो सिस्टम है वो सही हो जाएगा, इसको कमी होगी वो सही हो जाएगी। अरे भाई साहब, मैं इसको शुरू से ही 1 साल की उम्र में लेकर आया था ना, तभी सही मैं इसको मिनरल मिक्सर दे रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का दे रहा हूँ। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा आगे वीडियो के अंदर। लेकिन भैया क्या करे, ये देखो इसके कारनामे। खाना खा लिया, अब इसको नहीं खाना तो ये गिराना चालू कर दिया इसने। होती है कुछ गाय बदमाश। तो भैया इसको शुरू से ही मैं मिनरल मिक्सर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है इसके सिस्टम कुछ अलग है। मतलब क्या है, लंबी हिट होने के कारण इसका ऐसा जो है वो रिपीट का समस्या आती है। लंबी हिट हमारी रानी के भी है, लेकिन इतनी लंबी नहीं है। ये 3 दिनों के अंदर अंदर इसका मामला जो है वो कंफर्म बैठ जाता है। इसकी जो हीट है वो 4-4, 5-5 दिन तक चल जाती है। तो 4-5 दिनों हीट के अंदर हमको जो है वो टाइमिंग अपनी बराबर मैच नहीं होती एआई कराने के टाइम पे, इसलिए ये बार बार रिपीट होती है। और हम इसको जो बुल के पास लेकर गए थे, एक बार तो इसने क्रॉस किया था, उसके बाद इसने क्रॉस नहीं किया जब हम दोबारा छोड़ने गए थे, तो वो भी एक समस्या है। तो भैया इसकी जो हम कार्रवाई जो है जो आगे क्या करते हैं वो आपके कमेंट के ऊपर छोड़ते हैं। अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमने इसके जो है वो सीवन कौन सा लगवाया है हमारी रानी के। और देखो एक चीज़ हमने और करी है, हमारे दोनों जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये राधा और ये अपना अर्जुन, इनको दोनों को इधर खुला छोड़ दिया है। अर्जुन को काफ़ी टाइम हमने वहाँ बांध के रखा था, लेकिन अब हमने सोचा इसको खुला छोड़ना ही ठीक रहेगा ताकि ये भी आराम से घूम सके। इधर को अभी हमने इसको बांध के रखा है, तीनों गायों को इधर भी बांध के रखा ताकि खाना खाते टाइम एक दूसरे खाने में मुंह न डाले, लड़ाई ना करे। जब खाना हो जाएगा इनका तो इनको खोल देंगे यहाँ से और यहाँ पे बढ़िया इनका पानी वानी भर देंगे। अभी ये देखो इनके ये नमक मैं लेकर आया था आपको दोस्तों, मैंने दिखाया था ना कितना बड़ा नमक था, इसको इनको चाट चाट के छोटा कर दिया। इधर देखो ये तो बिल्कुल ही छोटा कर दिया, इधर इसमें छेद भी कर दिया। तो आपको गायों के पास नमक जरूर रखना चाहिए। एक देखो दोस्तों, हमारे फार्म पर अगर 4-5 गायें होती ना, तो खाने के टाइम अगर हम इसको नहीं बांधे तो कुछ हालत उनकी ऐसी हो जाती है। देखो पूरा जो है इसको तोड़ दिया इन्होंने, ये खाली यहाँ से अटक रखा है। ये जाली देखो, जाली की भी क्या हालत कर दी है। तो दोस्तों हम तो वो किसान भाई है, हम तो वो फार्मर है, तो सारे ही सामान अपने ही घर पर रखते हैं। तो इनकी जो वेल्डिंग वाला काम है ना वो भी हम खुद ही कर देते हैं। छोटे मोटे काम के लिए हम किसको बुलाएं, और छोटे मोटे काम के लिए लोग आते भी नहीं है। तो ये भी काम हम आपको आगे करके दिखाएंगे, दोनों की वेल्डिंग भी कर देंगे। हमारे पास वेल्डिंग मशीन भी है और सारी चीजें हैं जो हमारे फार्म पर होनी चाहिए। तो दोस्तों पहले मैं आपको अपने दिखा देता हूँ हमने रानी के जो है वो कौन सा सीमन लगाया था। मैं सारी स्ट्रो और डेट वगैरह संभाल के रखता हूँ। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 स्ट्रो है। ये तो मैंने लगाई थी अपनी रानी के, ये देखिए, ये देखो गिर का है ये, और ये जो है वो ABC का है, और वीरावली का जो है ये इसका सीमन का जो कंपनी का है, और ध्रुव, ये देखो इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है ना इधर, ध्रुव, ये इसका है। और ये दूसरी जो स्ट्रो है ना दोस्तों, ये दूसरी स्ट्रो है एचएफ की। जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे एचएफ हमने किसका लगाया, तो ये एचएफ हमने लगाया हमारे धेनु के लिए। वह धेनु कब से रिपीट हो रही थी, तो हमारे डॉक्टर साहब ने हमको सजेशन दिया कि अगर ये गिर से बार बार रिपीट हो रही है तो एक बार इसको आप दूसरी ब्रीड का लगा के देखो। काफ़ी बार जो होता है, बहुत सी बार उससे भी जो है गाय वो गाभिन हो जाती है। तो देखो हमने फिर ये धेनु के एचएफ का लगाया। अब इसकी जो ऑफिस डेट आएगी ना वो लगभग 20 या 21 तारीख को आएगी। अगर ये रिपीट होती है तो 20-21 तारीख को ये हीट में आ जाएगी, और नहीं होती है तो काफ़ी बढ़िया बात है। ये देखो इसके जो है वो लगाया गया है अपने, एक सेकेंड, ये देखिए ये आ गया, HBR का है, ये हेनरी का है। ये देखो HF के बारे में थोड़ी जानकारी कम है,
हिसार का जो है इसकी लोकेशन आ रही है, देखो अब आप देख लीजिए देखो इसका क्या सिस्टम होता है, क्योंकि एचएफ में जो हम कम जानकारी रखते हैं। 13120 इसका जो है वो सीरियल नंबर है, तो हम सारी स्टोर है ना दोस्तों संभाल के रखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी फार्म पर हमने अभी दोनों गायों को जो है वो एआई करवा दी है। तीसरी गाय हमारी ग्याबिन है, ये लगभग हमारे भी आ जाएगी अप्रैल के अंदर, शुरुआत के अंदर ही। और ये इसको अब हमने 1 महीने ग्याबिन किया, तो लगभग ये 8 महीने बाद ही भी आएगी। और धेनु का जो है वो अपने को कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। अब दोस्तों धेनु की कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत से लोगों ने हमको सजेशन दिए कि आप अपनी धेनु को बेच दीजिए। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए भैया, बहुत से लोग जो है वो हमारे धेनु के लिए यहाँ पर लेने के लिए भी आ गए और बोलते भैया ये 40,000 रुपये रखिए आप और ये गाय हमको दे दीजिए। अब हमने पूछा भैया अगर ग्याबी नहीं हो रही तो आप करोगे कैसे? तो दोस्तों वो कहते हैं हमारे पास अपने जो फार्म पर है वो बुल भी है और भी हमारे पास सुविधा है, हमारी नॉलेज से हम इस पर ट्राई करना चाहते हैं कि यह ग्याबिन होती है या नहीं होती है, आप हमको इसको दे दीजिए बस और आप अपने पैसे रख लीजिए। तो दोस्तों अब आप बताइए भाई, जो ये गाय को लेने आ रहे हैं उसको हम अपनी धेनु दे दें या अभी तक हम ही इसको ट्राई करें, या फिर कुछ भी हो या ना हो इसको हम अपने फार्म पर ही रखें? तो दोस्तों इस बात की जो हमें क्या करना चाहिए, उनको दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों अब आप ही कमेंट करके मुझे बताइए। और दोस्तों बहुत से लोग कह रहे थे आपके फार्म पर जो बुल है वो कहाँ गया? तो दोस्तों बुल की ऐसी कहानी है बहुत ही शानदार। जब मैं इसको बुल को लेकर आया था ना, वहां मैं 4 जनों को पूछ पूछ कर लेकर आया था कि ये भाई बुल किसका है किसका है। वो काफी टाइम से, मतलब 1-2 महीने से नहीं, लगभग 5-6 महीने से ही वहीं घूम रहा था, मैं इसको रोज देखता था। लेकिन भैया दोस्तों जब इसका कोई मालिक नहीं मिला, हमने सब तहकीकात कर ली, पूरा पूछ लिया, जब कोई भी इसका मालिक नहीं था तब हम उसको लेकर बहुत दूर से अपनी गाड़ी का किराया लगा करके यहाँ लेकर आए थे। फिर जैसे ही मैंने अपनी वीडियो में डालना चालू किया ना, अब पता नहीं कहाँ से उसका मालिक बनकर आ गया, क्या बोले भैया ये तो बुल हमारा है, हमारे घर से निकल गया था, घूम गया था, वहां पहुंच गया था। अब आपकी वीडियो देखी हमने तो हमको याद आया ये बुल हमारा है, इसलिए आप जो है ये बुल हमको दे दीजिए। अब दोस्तों देखो कैसे कैसे लोग हैं, अगर कोई बुल आवारा घूम रहा है तो हम उसको लेकर आए हमारे फार्म पे लिए, तो भैया उसके को पता नहीं कहाँ से मालिक बनकर आ गए और बोले ये बुल हमको दे दीजिए, तो बुल हमारा है। तो हमने उसको बोला भैया आप अपनी पुरानी फोटो दिखाइए। अब भैया छोटे बुल की उन्होंने फोटो दिखाई, उससे कैसे पता चलेगा बुल उनका ही है या नहीं है? बड़े होने के बाद तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तो दोस्तों भी उस समय हमने उनसे बेच ज्यादा ना कर करके वो बुल जो है उनको ही दे दिया। अब भैया वो बुल कैसा है क्या नहीं है वो क्या पता, मैंने उनके नंबर लिए हैं, मैं एक बार उनके फार्म पर जरूर देख कर आऊंगा कि भैया उन्होंने बुल के साथ करा क्या है। वैसे मैंने उनकी वीडियो बनाई है, प्रॉपर 4 आदमियों से पूछ कर ही उनको दिया है, ताकि कोई अनजान आदमी उसको लेकर ना चला जाए और उसके साथ में कोई कटने काटने वाला कोई गलत काम ना हो जाए। तो दोस्तों अब इस समय हमारे पास में सिर्फ एक ही गाय दूध दे रही है, वो है रानी। अब इस कंडीशन में या तो हमें जगह बढ़ानी पड़ती है या फिर हम अगर और गाय लेकर आना चाहें तो हमको पहले जो दूसरी गायें हैं उसको निकालना पड़ेगा। भाई देखो दोस्तों, अगर डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं तो अच्छी गायों का होना ही जरूरी है। अगर आप सभी तरह की गायें रखेंगे तो आपको उसके अंदर प्रॉफिट कैसे होगा? और उस विशेषकर जब आपके पास जगह भी लिमिटेड हो तो वो कंडीशन और भी भारी जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये इस प्रकार जो अपनी जो रानी है इसको तो हम रख ही रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो दोनों गायें हैं, धेनु है और जो नंदनी है, भाई इनका दूध जो है एक का कम है और दूसरी जो है वो ग्याबिन नहीं हो रही है, तो उसको भी हम रखें यहाँ पर या फिर उनको निकाल करके दूसरी और जो बढ़िया दूध वाली गायें हैं धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाएं, ताकि हमारा फार्म जो है वो प्रॉफिट में चले। तो हम धीरे धीरे अपने फार्म की जगह भी बदलें, बड़ी जगह ले, उसके बाद जो आगे की सारी कार्रवाई करें ताकि हम अच्छे और बढ़िया पशुपालक के रूप में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों इस समय हमें क्या करना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सभी के लोगों के कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और कमेंट के हिसाब से ही आगे की वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों अब हम काम कर लेते हैं, हमारी इसके जो टूट फूट हो रही है ना फार्म पर, उस चीजों को जोड़ने का। तो ये टूट फूट का काम हम कैसे कर रहे हैं उसकी छोटी सी झलक हम आपको दिखा देंगे। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।